गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज का जो व्लॉग है ना, ये थोड़ा सा लेट आ रहा है, मतलब एक दिन बाद मैं पोस्ट करूँगी क्योंकि मुझे वॉइस ओवर का टाइम ही नहीं मिल पाया कल, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा काम था। वो कबर्ड में सही करने लगी थी, तो कबर्ड एक बार सही करने लग जाओ ना तो उसमें फिर बहुत टाइम लग जाता है। और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं दिखाया था कबर्ड का। तो बस ये जो डेली के मेरे काम होते हैं ना, वही कर रही हूँ। और कुछ लोगों क्या, बहुत लोगों को सुबह सुबह जैसे हम सो के उठते हैं ना, तो उस समय बहुत वीकनेस फील होती है, काम करने का मन नहीं करता। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है, 4 बज गए हैं। अब ये ऊपर वाले फ्लोर पे मैं पोछा लगा रही हूँ। और ये जो है ना, मैंने नया वो जो नया नहीं है ये पर्दा, ये एक्चुअली मैंने पहले लगा रखा था। इसको साड़ी को काट के बनाया था, तो मैंने इसको इधर लगाया है। ये मैंने कलर की वजह से लगाया है इधर। अब नीचे वाले फ्लोर पे भी हाथ से लगा रही हूँ। और 5 बजने वाले हैं। अब मैं नहा के आ चुकी हूँ 5:10 पे। तो जैसे बहुत सारे लोगों को ना सुबह के टाइम में वीकनेस जैसी लगती है, कोई काम करने का मन नहीं करता। जैसे एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, ये लिपस्टिक के कुछ वो थे ना, जो टेस्टर होते हैं वो हैं जस्ट हब्स के। तो जैसे एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ कि अगर आपको जैसे कि सब कुछ ठीक है, बॉडी भी ठीक है, ना आलस आ रहा है ना कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी काम करने का मन नहीं करता, तो ये होता है ना कि हमारी ऑरा में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी हम वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। उसकी वजह से बिल्कुल वो हो जाता है कि मन ही नहीं करता काम करने का। मैं ऊपर आ गई हूँ पूजा करने। और आज खूब ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बारिश में मैंने कहा थोड़ी देर बारिश में रह लेती हूँ। आज का मेरा मंदिर जाना छूट गया। यहाँ पे सनराइज़ का टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा जल चढ़ा लूँ। 6 बज गए हैं करीब, 6 बजने वाले हैं या बज चुके हैं होंगे। और काफ़ी देर तक मैं बारिश में रही, क्योंकि यहाँ इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, लेकिन बारिश होते ही फिर कुछ देर बाद धूप आ जाती है, तो हो जाता है सोने पे सुहागा। और उसके बाद कमल जी भी आज मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पाई, इतनी तेज़। अब धूप वैसे दिखने लगी है थोड़ी थोड़ी सी, तो मतलब थोड़ी देर बाद धूप आ ही जाएगी, सारा बारिश का वो मज़ा ख़त्म। तो 6:45 मैं नीचे आ गई हूँ। अब नीचे आके कुकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो पहले ही डाल रखा है कि जैसे आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्टली फिट हो, लेकिन फिर भी अगर आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता, मतलब अपने गोल से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, फोकस आपका फोकस में डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो उसके लिए आप नारायण कवच सुनो। ये सही में एक क्या बोलूँ इसे, रामबाण उपाय की तरह काम करता है, बहुत ही जल्दी काम करता है। इमीडिएटली आपका वो देखोगे कि तुरंत माइंड आपका वो सही जगह पे आ जाएगा। लेकिन जैसे कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है ना, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो हो सकता है कि हमारी बॉडी में किसी तरह की कमी हो, या हो सकता है कि जैसे कि नींद नहीं पूरी हुई हो। और इसका मेन रीज़न हो जाता है ना, ओवर थिंकिंग। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, खास करके नेगेटिव थिंकिंग। तो उसकी वजह से हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं, इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं ना, कि कोई भी काम हम सही से नहीं कर पाते। बेशक हम सही से खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, सारा कुछ हम हेल्दी तरीके से करें, लेकिन हमारा जो माइंड है ना, अगर जब तक हम उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, उस पर लगाम नहीं लगाएंगे ना, तब तक हमारी बहुत सारी चीज़ें सही से काम नहीं करती हैं। और ये सुबह का जो साफ़ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, आज मेरा मंदिर छूट गया, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ना सही नहीं लग रहा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जब हम जैसे कि मंदिर नहीं जा पाए ना, तो हम मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। और ये केबल की तार लटक रही है यहाँ पे। एक्चुअली हमारे तीनों फ्लोर पे केबल का कनेक्शन है टीवी का, लेकिन टीवी हमने हटवा रखा है। तो ये केबल की तार लटक रही थी, कनेक्शन वो कटा रखा था। तो मैं कमल जी को कह रही हूँ, इसको ये यहाँ पे लटक रहा है, इसको हटा देती हूँ। करते करते मैंने खींच लिया, और खींचने के बाद वो तार जो है घर के आगे लटक गई, और एक्चुअली ऊपर से आ रखी है। फिर कमल जी पहले तो कुछ नहीं कह रहे थे, बाद में सीढ़ी लेके आएंगे। मुझे लगता है ना कि अगर कोई काम करना है तो चलो कर ही लेते हैं, अभी कर लेते हैं। और कमल जी को लग रहा था कि अब नहा के फिर वो जो सीढ़ी पे धूल होती है, क्योंकि हर जगह धूल पड़ जाती है अगर कुछ दिन आप उसको वो ना करो, तो रेगुलर यूज़ करो तो फिर ठीक है। फिर लेकिन वो घर के बाहर तार अजीब सी लटक रही थी, तो खूब ज़्यादा मेरे को डांट रहे हैं। खैर मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और आज का जो ब्रेकफास्ट है वो यश की तरफ से है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डस्टिंग का ज़्यादा टाइम मिल गया। मैंने जो वो चढ़ा दिया था, यश ने कहा मैं बनाऊंगा, जो स्पैगेटी उबालने के लिए चढ़ाया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये टाइम मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। तो ये सीढ़ी पे काफ़ी धूल आ रखी है। कमल जी कह रहे हैं नहा धो के ये धूल वाला काम, जबकि उनको कुछ भी धूल वाला काम नहीं करना है, मैं पूछ रही हूँ। खैर तो मेरा काम तो हो जाएगा। वो तार आगे लटक रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। और जब तक यश नहा धो के आके फिर स्पेगेटी उसने बनाई, 7:45 बज गए थे, तो फिर उसने ये बना दिया ब्रेकफास्ट। और यश अच्छा बनाता है, तो मैंने कहा इसलिए ठीक है। और 8 बजने वाले हैं। इधर उधर का जो थोड़ा बहुत और डस्टिंग का था वो मैं कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं ऊपर वाले फ्लोर पे। और मुझे आज अपनी कबर्ड थोड़ी सही करनी है, और कुछ कपड़े निकालने हैं और कुछ कपड़े हटा के रखने हैं।
तो कुछ कुछ टाइम के बाद है ना अपना थोड़ा कबर्ड चाहे सही भी हो ना तो भी कपड़ों को सही से फोल्ड कर लेना चाहिए। इससे भी आप देखेंगे ना कि आपका माइंड बहुत हद तक ना सही डायरेक्शन में आ जाता है। क्योंकि जब हम काम करते हैं ना तो जैसे कोई ऐसा काम करें जिसमें हमारा मन भी लगा या हम उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं ना तो बहुत हद तक जो है ना हमारी जो नेगेटिव थॉट्स होती है ना उस पर कंट्रोल आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे अकेले रहते हैं और उनके दिमाग में बहुत तरह की चीज़ें चलती हैं। कई बार हो सकता है कि हमारा जो पास्ट है अच्छा ना रहा हो उसकी वजह से, कई बार हमारे रिलेटिव्स की वजह से, कई बार हमारे हस्बैंड की वजह से, कई बार हम अपनी वजह से ही। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, ज़्यादातर तो आजकल ये हो रहा है कि हम अपनी लाइफ दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं क्योंकि सब कुछ तो आजकल ये हो रहा है ना कि सब कुछ एकदम दिखाई देता है कि किसी ने एक नई घड़ी ली, किसी ने कुछ लिया, सब कुछ सोशल मीडिया पे है। और सोशल मीडिया पे हम ये नहीं देख रहे हैं कि उसके पीछे क्या है नहीं है, कि हो सकता है किसी ने बहुत टाइम बाद उससे सोच रखा हो, बहुत मेहनत करके लिया हो, या मतलब हर किसी का अपना वो होता है। लेकिन कंपैरिजन जो है ना ये हमें बहुत ज़्यादा दुखी करता है। और बहुत तरह की और चीज़ें हैं और ज़्यादातर लोगों का होता है कि हाँ कोई पास्ट में कुछ ऐसा हो जो मतलब बहुत दुखी रहे हो या कुछ भी ऐसा हो सकता है रीज़न। और दिमाग को बस वो चाहिए, एक आप कुछ उसको एक दे दो सोचने के लिए, फिर वो एक लंबी सी तार बनाता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी एनर्जी कहाँ चलेगी। और हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी के सबसे ज़्यादा एनर्जी दिमाग कंज्यूम करता है। तो जो लोग दिमाग का ज़्यादा काम करते हैं बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए ना कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, पहले आप ये देखो कि आपका जो थॉट पैटर्न है क्या क्या है, आप उसको नोट डाउन करना शुरू कर दो। जो चीज़ आपको ना बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे कि हर किसी को पता होता है क्या सोचते हैं। जैसे दिन में कभी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाए, उसको लिखो पेपर पे, क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसके पीछे का रीज़न लिखो। जैसे कि किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, उस गुस्से की वजह क्या है, वो किस वजह से शुरू हुआ। और मतलब बहुत तरह के एक एक चीज़ जड़ में जाके आप लिखना शुरू करोगे ना, धीरे 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 आप नोटिस करोगे ना वो चीज़ है ना आपके माइंड से हटती जाएगी। और बाद में उस कागज़ को फाड़ फूड़ के फेंक दो या जला दो, आप देखोगे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। और धीरे 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 आपके वो जो दिमाग पे वो चीज़ अटकी हुई थी ना वो हट जाएगी। क्योंकि जैसे कि हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव चलता रहता है, अगर हम वो चीज़ दूसरे से शेयर करें फिर उसको भी हम नेगेटिव वो दे देते हैं। कुछ शेयर करो तो अच्छी बात शेयर करनी चाहिए, तो बेटर है कि अपने आप ही कागज़ पे लिख के आप वो करो और उसके पीछे का रीज़न है ना आप वो ढूंढो। कई बार होता है गलती हमारी भी होती है, तो इसलिए चाहे किसी की भी गलती हो, इसमें किसी को जज नहीं करना, जो भी है ना आप वो करना शुरू कर दो, आपको बहुत डिफरेंस लगेगा। तो इससे आपकी एनर्जी बहुत बचेगी, आपको बहुत कम जैसे आपको जैसे वीकनेस लगती है ना सुबह उठ के वो नहीं लगेगी। और सोने से पहले ना कुछ ऐसा टाइम टेबल रखो। ये जो कर्टन है मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने यहाँ कलर की वजह से चेंज किया है, तो खैर ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो जैसे कुछ ऐसा टाइम टेबल रखो कि कुछ उसमें जैसे कि आपने जाप कर लिया, और जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है ना तो रात को नहा के सो, या अगर नहाना पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट पूरे कपड़े चेंज करके सो। उससे आप देखोगे कि आपकी एनर्जी लेवल में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और खाना थोड़ा जल्दी खाने की आदत डालो, और शाम को अगर खाते हो तो तामसिक चीज़ें नहीं खाओ, बहुत हैवी चीज़ें मत खाओ, इससे भी आपको डिफरेंस लगेगा। और ये मैंने यश की बचपन की फ़ोटो यहाँ रख दी है, एक्चुअली जगह नहीं मिल रही थी, मैं इसको कहाँ टांगूँ, दीवार पर कोई कील थी नहीं, मैंने कहा फ़िलहाल इधर रख देती हूँ। और ये 2 लैपटॉप जो है ना ये पुराने लैपटॉप है। एक तो मेरा नीचे जो है वो डेल वाला था, एक ये जब मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी थी तब का। और ये कपड़े वगैरह मैं निकालने शुरू किए हैं, कुछ कपड़े मैं निकाल रही हूँ पहनने के लिए, साड़ियाँ वगैरह, नहीं तो ये सब सारी फैशन से बाहर हो जाएंगी। वैसे भी फैशन का तो मैं देखती नहीं, जो अच्छा लगता है वही पहनती हूँ। और नेगेटिव थॉट्स अवॉइड करने के लिए ना आप काम करना शुरू कर दो, जो काम आपको अच्छा लगता है ना। नहीं तो अपने घर में ही कोई एरिया ऐसा बिखेर लो जिसको सही करना बहुत ज़रूरी हो जाए, नहीं तो मेहमान आएंगे तो क्या सोचेंगे। मतलब कुछ इस टाइप का कर लो कि आपको करना ही पड़े, कि बीच में आप छोड़ नहीं सकते। तो उससे क्या होगा, आपका माइंड पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास जब खाली टाइम होता है ना तभी हमारे दिमाग में कीड़ा काटता है। तो इससे आपकी जो एनर्जी लेवल में आप देखोगे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और कोशिश करो कि जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपसे चिढ़ते हैं या आपको पसंद नहीं करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता उनके साथ कम से कम बात करो, या उनके साथ कम से कम रहो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं एक तरह से। और ये साड़ी है ना बहुत थिक सी है, ये कमल जी लेके आए थे मेरे लिए, तो मैं सोच रही हूँ इसके कुशन बना लूँ या क्या करूँ, लेकिन ये पता नहीं। क्योंकि मुझे ज़्यादा मतलब कुशन के कवर भी ना बहुत सारे हो जाए ना घर में तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं निकालती रहती हूँ, चाहे बेडशीट हो चाहे कुशन हो कुछ भी हो। लेकिन देखूंगी मैं इस साड़ी का, क्योंकि सूट बनाऊंगी तो बहुत मोटा हो जाएगा अस्तर के साथ और ज़्यादा। और रात को सोने से पहले ना कुछ जैसे कि आप ज़रूर थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किया करो। उससे क्या होता है ना हमारी ऑरा क्लींस होती है, और हमारी ऑरा जब साफ़ होती है ना तो बहुत हद तक हमारी एनर्जी की जो लीकेज है कम होती है, कम थकावट महसूस करते हैं।